जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल को, ये जो रेकरिंग डेसिमल है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन है क्या। तो देखिए, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसका हम जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है वो तो लिख लेते हैं आसानी से। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है कि 0.3 और यहाँ पे रेकरिंग है, ठीक है। अगर जो ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर ऐसे होता है, सिर्फ होता है 0.3, तो 0.3 होता है तो इसको हम लोग सिंपली जो है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो 3/10 लिख लेते हैं। उसी तरीका से अगर जो ये क्वेश्चन है तो ये है 1.3 पर रेकरिंग, तो अगर जो ये रेकरिंग ना होकर सिर्फ 1.3 होता तो इसका हम लोग डेसिमल फॉर्म जो है फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो 13/10 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान था, लेकिन क्योंकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है तो हमको पता है कि इसका ऐसे निकलता है और हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं, यानी इसका P/Q का फॉर्म जो है वो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है कि जब डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होकर अगर जो रेकरिंग डेसिमल है तब उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस डेसिमल को फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इस चीज को हमको इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या इसका स्टेप है, कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हम लोग पहले देखते हैं। तो ए में दिया हुआ है 0.3 पर रेकरिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि ये है 0.333 ऐसे मतलब ये जो रेकरिंग है इसका मतलब तो यही होता है। हम लोग पीछे के वीडियो में ये चीज पढ़े हैं कि रेकरिंग जिस पर है यानी वो रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया x, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। जब इसको x मान लिए तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि अब हमको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डेसिमल है उसके एक डिजिट पर रेकरिंग है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। अगर जो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक डेसिमल जो है वो राइट शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डेसिमल और यहाँ है 3, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 333। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये नहीं समझना है कि यहाँ तो 3 डेसिमल 3 था तो एक तो बाद यहाँ आ गया तो यहाँ तो 2 ही बचेगा, ऐसा नहीं समझना है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा है ना, 3 तो बहुत सारा रिपीट है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 333। ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं ये अभी पता चलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा लिख लेते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं ऐसे सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सेकेंड में से अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए यह है 10 और 10 में से 10x और इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x। ठीक है, और जब इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ है देखिए 3 और उसके बाद डेसिमल 3333 इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी है डेसिमल के बाद 333 इन्फिनिटी तक। यानी जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला इतना जो पार्ट है वो तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से सारा। ठीक है,
तो जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर का जितना भी पार्ट है जहां तक है, तो इसमें भी वहां तक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर का जितना पार्ट है सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब 3 में से इधर का पार्ट सारा सब्ट्रैक्ट कर गया और 3 में से 0 गया, तो यहाँ बच गया क्या 3। ठीक है, 3 बच गया। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। अब इसका जब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिकरिंग डेसिमल है इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो क्या है 1/3। ठीक है, इसी को हम लोग रिवर्स भी समझ सकते हैं कि अगर जो इसको हम लोग का जो डिवाइड करके देखेंगे तो जब डिवाइड आप कर दिएगा तो क्या होगा कि हमको यही वाला डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा, यानी 0.3333 ऐसे रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको सीखना क्या है, तो सीखना ये है कि कोई भी रेकरिंग डेसिमल है तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का हम लोग निकाले तो वो आ गया 1/3। ठीक है, निकालने का जो तरीका है उसको यही ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए थे, क्योंकि रेकरिंग जो है वो एक डिजिट के ऊपर है। ठीक है, अगर जो 2 डिजिट के ऊपर रहेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे का क्वेश्चन और हम लोग ऐसा पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो ये बात आ गया समझ में। फिर हम लोग कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले इसी का, इसके बाद इसको करेंगे। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल अगर जो हो हम लेते हैं तो मान लीजिए हैं 1a का 1, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 0.34 पे ऐसे रेकरिंग है। ठीक है, अब इस वाले डेसिमल फॉर्म का, ठीक है, हमको क्या निकालना है p/q यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस 0.34 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 3-4 पर रेकरिंग है तो यानी 3-4 रिपीट कर रहा है, फिर 3-4 रिपीट कर रहा है, फिर 3-4 रिपीट कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसे होते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट x इक्वल टू इतना। ठीक है, जब इतना हम लोग इसको मान लेते हैं तो हम बताए थे कि अब अगला स्टेप क्या करना है, तो अगला स्टेप मल्टीप्लाई करना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना पे रेकरिंग है, कितना डिजिट पे रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पे, तो यानी उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34 डेसिमल, और ये हो जाएगा 343434, और ये है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब दोनों में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 100x में से x सब चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 99x। ठीक है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है। और फिर क्या होगा, तो देखिए अब इधर डेसिमल के इधर जो चीज है वही चीज यहाँ पर भी है सेम। देखिए सेम करने के लिए हम लोग ऐसे 3 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 बार भी आप लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 बार इसलिए लिखते हैं ताकि ये चीज समझ में आए कि हाँ इधर का जितना पार्ट है वो सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर का बस जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वही पार्ट बचेगा। तो यहाँ पे इधर जो चीज है वही चीज यहाँ पर भी है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या 34, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/90।
9, ठीक है। 34 बाई क्या हो जाएगा 99, और यही हमारा क्या हो गया, इसका P बाई क्यू फॉर्म हो गया, इसका P बाई क्यू फॉर्म, या फिर इसका हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, ठीक है। वापस से जब आप इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो डेसिमल फॉर्म मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमको समझना यही है कि कोई भी रेकरिंग डेसिमल अगर जो दिया हुआ है और उसका फ्रैक्शनल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो ये है निकालने का तरीका, ये चीज हमको यहाँ पे सीखना है, ठीक है, कि कोई भी रेकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि P बाई क्यू का जो फॉर्म है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं बी का, ठीक है, कि अगर जो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 3-4 फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो सब एक एक फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन है सारा करवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए इस तरह से अगर जो रेकरिंग डेसिमल का फॉर्म जो है ऐसा रहेगा, तब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.17 पे रेकरिंग, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू है वो 0.1777 डॉट डॉट इस तरीके से है, फॉर्म ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डेसिमल जो है वो रेकरिंग से पहले आ जाए, ठीक है। हमारा कोशिश क्या होगा कि पहले जो है ये डेसिमल जो है वो रेकरिंग डिजिट से पहले आ जाए। तो जिसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x यहाँ पे, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.777, ठीक है। और ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाते आ रहे थे उसमें हमको ये ही वाला फॉर्म लाना है। क्वेश्चन का फॉर्म क्या लाना है, ये लाना है कि 1 डेसिमल उसके बाद रेकरिंग। तो अगर जो ये ऐसा आ जाता है तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि 1 डेसिमल और 7 पर रेकरिंग। तो ऐसा तो हम लोग अभी पीछे का वीडियो में सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, और यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे कि अगेन क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। अगर जो इसमें फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100x, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। मतलब ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये हो जाएगा 777, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेम वही रूल कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 है और यहाँ है 10x, 100x में से 10x चला गया तो ये हो गया आपका 90x, और इधर का क्या है 17 में से 1 चला गया तो ये हो गया आपका 16, और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट तो यहाँ सेम है तो वो सारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और यहाँ से जब x इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 16/90, और इसको हम लोग फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा
मतलब यहाँ से ये आ जाएगा 8/45, 8/45, ठीक है। इसको जो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन ये सेकंड क्वेश्चन का। देखिए इसमें बात ध्यान क्या रखना है, इसमें हम 2 बार मल्टीप्लाई किए, एक बार 10 से किए और एक बार फिर 10 से किए। तो ऐसा इसलिए किए, यही बात समझना है यहाँ पे। तो हम लोग पहला 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किए ताकि ये डेसिमल वाला जो है वो रेकरिंग डेसिमल के पहले आ जाए। तो उसके कारण से देखिए ये चीज हो गया हमारा। और जब ये ऐसा आ गया तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाला जैसा हो गया, जैसे हम लोग पीछे बना चुके थे कि 1 के बाद 7 उसके ऊपर रेकरिंग, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। तो वापस फिर हम इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, तो फिर इतना आ जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग बना लिए। इसमें से बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का फ्रैक्शन का वो बता दे रहे हैं। फिर एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग इसको बनाइएगा पूरा एक्सरसाइज जो 1B है RS अग्रवाल का, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डेसिमल और 3 पर रेकरिंग है। तो मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 1 डेसिमल और यहाँ 3 पर रेकरिंग, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये लिख सकते हैं तो हम इसको इसी फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 डेसिमल 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी ये क्या है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको रेकरिंग के बाद इसको डिजिट को करना रहता है। उधर भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो डेसिमल है तो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जब इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10x और 1 के बाद ये चला जाएगा इधर, तो यह हो जाएगा 13.333 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। जब सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x, और यहाँ पे जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इधर वाला पार्ट देखिए सेम है तो ये तो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर 13 है और यहाँ पे 1 है, तो 13 और 1 में से जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है, और 12 आ जाएगा। और x इक्वल टू 12/9, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4/3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बस बात का ध्यान क्या रखना है यहाँ पे ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि जब भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना रहेगा तो एक बार हम लोग x मानेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेकरिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल के एक रेकरिंग डेसिमल के बाद ले जाना है, फिर उसके बाद इक्वेशन जो है वो बन जाएगा, फिर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं, फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें यही जितना भी क्वेश्चन है उसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट मतलब देख के उसको बना सकते हैं। तो वो एग्जाम में बनाना नहीं है वैसे क्वेश्चन का, उस तरीके से
हाँ, बस ये है कि आप थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जैसे ये है, इसमें कहता है, इसका रूल ये है कि जैसे ये नंबर को अगर जो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपल क्या कीजिए आप, यहाँ पे इसको देखिए कि ये नंबर में अगर जो ये रेकरिंग हटा देते और डेसिमल हटा देते तो ये कितना बनता है 13, और डेसिमल के पहले कितना है 1 है, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे। और कितने डिजिट पर रेकरिंग है, तो 1 डिजिट पर रेकरिंग है, तो एक 9 जो है वो नीचे दे देते हैं। तो ये देखिए 12/9, और यहाँ से हम इसको 4/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग एक बार अभी इसको पूरा एक बार मेथड से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा इसको, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये सबका एक छोटा छोटा सा ट्रिक होता है, 2-3 ट्रिक है, तो उस पर हम लोग फिर मतलब इसको हम लोग देख लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए भी सीख लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट करके बताइएगा। और अगर जो वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।